हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली सल्तनत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो और मेरे इस क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था उसका नाम क्या था? तो आपको बता दूं मैं, वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में भारत आया था। और ये कहाँ से आया था? तो ये अरब सागर से आया था। इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चन है ये। तो आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी था वह कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट है हमारा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको मैं बता दूं, हम लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। कौन? बहलोल लोदी। और लोदी वंश का अंतिम संस्थापक संस्थापक वो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है हमारा, दीवार ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जो दीवार ए खैरात नामक एक अलग विभाग था उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण था। नेक्स्ट है हमारा, अलबरूनी अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो जो अलबरूनी था वो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम मुसलमान कौन था? तो जो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम मुसलमान था वो अलबरूनी था। कौन? अलबरूनी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो वो भी अलबरूनी ही था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन थे? जो आत्मकथा शाहनामा थे उनके लेखक फिरदौसी थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। और ये किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो 1192 में हुआ था। और इसमें इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट है हमारा, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो जो भीम द्वितीय थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल पांच राजवंशों ने शासन किया था। और वो कौन से शासक थे इसको हम देख लेते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 थे जिन्होंने शासन किया था। तो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक, और खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक, सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक, लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट है हमारा,
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दिल्ली का सुल्तान तब इल्तुमिश बना था, इल्तुमिश। नेक्स्ट है हमारा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? वह कौन सा सुल्तान था? तो आपको मैं बता दूं, जो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत की उसकी दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। कब की थी? तो 1504 में की थी। नेक्स्ट है हमारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो जो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और ये कहाँ है जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा? ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट हमारा कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य था उसको पूर्ण इल्तुमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुमिश ने। बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुमिश ने। नेक्स्ट है हमारा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुमिश की बेटी थी। नेक्स्ट हमारा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? जो वो हमारी रजिया सुल्तान ही थी। नेक्स्ट है हमारा किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके शासन में सबसे अधिक आक्रमण हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? क्वेश्चन आप समझे। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो किसका सुल्तान था? सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो वह नासिरुद्दीन महमूद का था। नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करी थी। नेक्स्ट है हमारा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जो सैनिकों को जो नगद वेतन की प्रथा थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सुल्तान के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट है हमारा चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या है? जो चंगेज खान थे उनका वास्तविक नाम तैमुजिन था। ऑप्शन नंबर डी, तैमुजिन। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था वो प्रथम महिला शासिका थी। वो कौन थी? अभी मैंने बताया था, रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुमिश की बेटी थी। इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट है हमारा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। सॉरी, पटियाली में हुआ था, ना कि पटियाला में। यहाँ पे पटियाली होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो ये बलबन ने किया था। बलबन। और बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा भी जारी की थी। सिजदा और पैबोस, इसको आप याद में रखना। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सिजदा और पैबोस किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट है हमारा किसने
इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो वह इल्तुतमिश थे जिन्होंने इक्तादारी की प्रथा चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है हमारा यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो यात्री इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। और कहाँ से आया था? वह अफ्रीका के मोरक्को से आया था। अफ्रीका के मोरक्को से, इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट है हमारा तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग थे उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। और कब किया था? 1998 को। कब किया था? 1398। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया लगाया था? तो वह कौन सा था? तो वह फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था। फिरोज शाह तुगलक। और ये जजिया क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली जो गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। तो क्या जजिया क्या है इसको आप याद में रखना। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम राज्य में रहने वाली जो गैर मुस्लिम जनता थी उनसे वसूल किया जाता। उनका मानना था कि उनके राज्य में सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे, गैर मुस्लिम या मुस्लिम के अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो ये जजिया उसी प्रकार का कर था जो वसूल किया जाता था। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारा किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो वो मलिक कफूर को सौंपा था। ये मलिक कफूर कौन थे? ये मलिक कफूर किन्नर थे जिन्हें हजारी दिनारी भी कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा मुनियरो का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मुनियरो का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो जो चमड़े की प्रतीक मुद्रा थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। पुनर्निर्माण मतलब उसका दोबारा टूट फूट जाने से उसका दोबारा से उसको बनवाया था। पर उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और उसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप इसको याद में रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हमारा किसने मलिक और शिप हसालार की उपाधि धारण की थी? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा महमूद गजनवी किसका बेटा था? तो जो महमूद गजनवी था वो शुबुक्तगीन का था। शुबुक्तगीन के 2 बेटे थे जिसमें से एक महमूद गजनवी था। नेक्स्ट है हमारा राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।